हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज जो है एग्ज़ाम रूटीन आ चुका है 2025 का। तो आप एग्ज़ाम में तैयारी में जुट जाइए। इसलिए इसी कड़ी में आपको जो है ज्योग्राफी का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उस इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 100% 20 से 22 क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को कर लीजिए। आपका जो है ज्योग्राफी का आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो जितना भी लंबा हो वीडियो आप ध्यान से इसको याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा फेडरिक रेडजेल ने लिखी है। ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ध्यान रखना है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ गहन निर्वाह कृषि की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वोत्तम किस्म का है? सबसे अच्छा एंथ्रासाइट कोयला होता है, जिसमें 90% तक कार्बन की मात्रा होती है। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान आपका दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट, विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है कुटीर पैमाने के उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट, वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है क्या कहलाती है? तो ये आपका जिसमें देखिए तैयार वस्तुओं का उत्पादन निर्माण नहीं होता है, तो प्राथमिक में होता है, जबकि तृतीयक और चतुर्थक में नहीं होता है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीयक रहता तो उसमें भी होता है। प्राथमिक द्वितीयक में वस्तु का निर्माण होता है, जबकि तृतीयक और चतुर्थक में कोई वस्तु का निर्माण नहीं होता है। पर्यटन उदाहरण है। पर्यटन किसका उदाहरण है? तृतीय क्रियाकलाप का, है ना। यानी आपका क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ पर्यटन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। स्वेज नहर जोड़ता है। स्वेज नहर लाल सागर आपका भूमध्य सागर लाल सागर से सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो 1998 में इंटरनेट आया था। ठीक है, WWW का फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके प्रतिपादक थे टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राचीन शहर है? सबसे प्राचीन शहर पटना है, जिसकी प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, और इसकी स्थापना की थी उदयन ने। ठीक है, चाय उत्पादक प्रदेश है। चाय उत्पादक प्रदेश क्या है? दार्जिलिंग भी है आपका, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, कुछ बिहार है, सभी है इनमें से। शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो इसका आपका हो जाएगा बाजरा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा हरियाली परियोजना, नीरू मीरू, और उसके बाद है अरवारी पानी संसद। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में नोआ मुंडी और गोवा की खदान है? तो झारखंड में है आपका। ठीक है, नोआ मुंडी है, इसमें कौन सा लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है? नोआ मुंडी और की खदानें और गोवा की खदानें। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है। ये जो है ना गैस पाइपलाइन है। क्या है? गैस पाइपलाइन है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है गैस पाइपलाइन के उदाहरण है। सिख देश यहाँ किस देश होगा? किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो बोकारो जो है ना सोवियत संघ के उसमें मदद किया था। सोवियत संघ यानी सोवियत संघ का मतलब रूस। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया आपका कोयम्बटूर। ठीक है, और ऐसे हम अहमदाबाद को भी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत का आपका मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में
किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में आपका सीढ़ीनुमा खेती भी की जाती है और सीढ़ीदार प्रवास यानी सीढ़ीदार घर भी रहते हैं, यानी यहाँ पर घर है, फिर आगे ऐसे घर है ना। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। विभिन्न आयु समूह में लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? आपका आयु अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। ठीक है, वियना में है, वियना में। नेक्स्ट, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा सभी है इनमें से। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। किसका मुख्य स्रोत है? ध्वनि प्रदूषण। आपका इनमें से ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा उद्योग नहीं, लाउड मोटर वाहन सभी है, इनमें से सभी ध्वनि प्रदूषण इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिफिन टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? ग्रिफिन टेलर द्वारा जो है नवनियतिवाद की विचारधारा दी गई थी। ग्रिफिन टेलर द्वारा, ग्रिफिन टेलर याद रखना। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो सबसे जो है एशिया सबसे ज़्यादा आबादी रखता है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी भारत में और चीन में है। सबसे ज़्यादा पहला स्थान पे भारत आता है। मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव विकास सूचकांक, इनमें से स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों की पहुंच सभी है मानव HDI का मापक। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल प्रदान करता है? तो ये आपका आधारभूत उद्योग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप तो आपका व्यापार हो जाएगा। तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। किस देश में रेलमार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो है ना रेलमार्ग का घनत्व पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ विश्व व्यापार संगठन का? 1995 में हुआ है, 1995 में। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है कौन सा हो जाएगा आपका? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं। ठीक है, ये गलत थोड़ा दिया हुआ। आर्थिक क्रियाएं कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित? प्राथमिक तो हो ही जाएगा। ठीक है, विनिर्माण नहीं आता, प्राथमिक ही होगा। विनिर्माण भी आ सकता है, लेकिन इसमें से आपका 2 नंबर आंसर दिया हुआ तो गलत दिया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? तो धार्मिक नगर तो वाराणसी है, सबको पता है। काशी बनारस सब वहीं पर है, धार्मिक नगर हो गया। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ना उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका वहीं पर है, उत्तर प्रदेश में। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31%। प्रवास के हुए कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह अपकर्ष कारक कहलाते हैं। 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही है? तो केरल हो जाएगा इसका आंसर, केरल। सबसे ज़्यादा स्त्री हो या पुरुष हो, साक्षरता दर में केरल आपको देना है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश रहा तो लक्षद्वीप। भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर मुंबई है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, 1960 के दशक में हुई। SS स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल का उदाहरण नहीं है, मक्का नहीं है रोपण फसल का उदाहरण, बल्कि रबड़, चाय, कॉफ़ी रोपण फसल है। भारत में दो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन सी है? तो एक तो आपका यमुना है। ठीक है, और गंगा है। तो गंगा यमुना हो जाएगा सबसे प्रदूषित नदी में। हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है। झरिया क्षेत्र किसके लिए? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है ये वाला। आपको क्लास में याद करके आना है सब, कल हम पूछेंगे ये सब में से। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो बोकारो इस्पात जो है सार्वजनिक क्षेत्र का है, और ये कहाँ है? इस्पात केंद्र आपका झारखंड में है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अभी बताए थे NH 44,
उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, बस वही श्रीनगर से कन्याकुमारी। रिपीटेड देखिए कितना सारा है। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य की गई थी? तो आपका मुंबई से थाने के बीच चला था। कब चला था? 1853 में, 1853 में चला था। ठीक है। नेक्स्ट, कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, सबको पता है। धारावी बस्ती मुंबई में है, सबसे बड़ी बस्ती है। झोपड़पट्टी, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी क्या है? धारावी, जो मुंबई में है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्ल वर्षा जो है आपका वायु प्रदूषण। जियोग्राफिया जनरलिस किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है आपको याद रखना, बर्नहार्डस वेरेनियस। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है इनमें से सभी? जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता। आपको ध्यान रखना है। विश्व में जनसंख्या निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? सबसे कम लिंग अनुपात जो है सऊदी अरब का है। ठीक है। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? तो सीढ़ीदारी पाई जाती है। ठीक है, तो सीढ़ी नुमा इसका आंसर हो जाएगा। बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? बुशमैन आपका अफ्रीका की जनजातियाँ हैं। दामोदर घाटी परियोजना आपका झारखंड में है। बिटुमिनस एक प्रकार का क्या है? बिटुमिनस कोयला का प्रकार है। मानव भूगोल के जनक है। मानव भूगोल के जनक है आपका फ्रेडरिक रेडजेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी के तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। कौन कहा था? बस रेडजेल ने कहा था। मानव भूगोल के बारे में दिया तो फ्रेडरिक रेडजेल ही देना है आपको। ठीक है। और ये जर्मनी के थे, जर्मनी के थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है आपका चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है आपका कृषि भूगोल। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो इसका चीन दिया हुआ है, लेकिन अभी भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे आ गया है। निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? तो इंडोनेशिया आता है। ठीक है। ये एशिया जो इंडोनेशिया जो है आपका मानसून एशिया के अंतर्गत आता है। विश्व का 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो केवल 10% भाग पर स्थल पर निवास करती है। निम्न में से कौन पुल फैक्टर है? पुल फैक्टर आपका रोजगार के अवसर है। निम्न में से कौन जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? आपका उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात लताविया में है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात लताविया में, ध्यान रखना आपको, लिंगानुपात बोलेगा सबसे अधिक लताविया में है। निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो सबसे कार्यशील बोलेंगे तो 15 साल से 59 साल जो है कार्यशील जनसंख्या का उदाहरण है। ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय के संलग्न होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कृषि हो जाएगा ग्रामीण में। ठीक है। भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितना आबादी चाहिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कम से कम 5000। बस्ती को शहर कहलाने के लिए 5000 आबादी की आवश्यकता होगी। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कौन किया था? महबूब उल हक ने किया था, डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट है जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीना जीवन प्रत्याशा है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा विषुवत प्रदेशों में आपका आखेट और संग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? विषुवत प्रदेश में आखेट और संग्रहण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? तो अफ्रीका में आपका पाया जाता है वेल्ड। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में भी वेल्ड ही है। ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया भेड़ पालन के लिए विश्व विख्यात है। भारत के किस भाग में झूम की कृषि की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भागों में झूम खेती, जिसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? रोपण कृषि में आपका चाय हो गया, रबड़ हो गया, ये सब रोपण कृषि के उदाहरण है। किस फसल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? तो अंगूर हो जाएगा। मुनक्का हो गया आपका काला अंगूर से बनाया जाता है और किशमिश बनाया जाता है हरा अंगूर से। अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? अंगूर की कृषि आपका भूमध्य सागरीय कृषि है। खट्टे फल वाला भूमध्य सागरीय हो गया।
ठीक है। बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो त्रिभुजाकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा वृद्धि दर अफ्रीका का आपका है, वृद्धि दर सर्वाधिक है, ठीक है, अफ्रीका का। निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? तो जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा का स्रोत, इनमें से सभी हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल, आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास चाहिए। क्या चाहिए? कपास। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी महाराष्ट्र में। शिकागो कहाँ स्थित है? शिकागो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? यूक्रेन में आपका स्थित है क्रीवोई। मॉस्को आपका रूस में है। नागासाकी जापान में है। शंघाई चीन में है। रूर किस क्षेत्र, किस देश में स्थित है? रूर आपका हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? विशाल नगर होता है। मेगा का मतलब बड़ा, विशाल नगर। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय प्रकार की बस्तियां। सन्नर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पैट्रिक गैडिस। नैनीताल किस प्रकार का नगर है? नैनीताल आपका जो है पर्यटन नगर है। सब घूमने के लिए नैनीताल जाते हैं, ठीक है। किस महाद्वीप में सबसे मिलियन सिटी है? तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे मिलियन सिटी है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? निश्चयवाद आपका फ्रेडरिक रेडजेल, अभी बताए थे। अमेजन नदी बेसिन आपका किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो विरल जनसंख्या, बहुत कम जनसंख्या है अमेजन नदी बेसिन में। अमेजन कहाँ पर है? तो अमेरिका में है, ठीक है। निम्न में से कौन सा संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो इंटरनेट जो है संचार सेवाओं में आ जाएगा, इंटरनेट। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पर है? रूस में है। साइबेरिया में ये जो है 30 से ज़्यादा नगरों को टच करता है। सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। भारत में सबसे पहली जनगणना 1951 में हुआ था, सॉरी 1872 में, ठीक है। लेकिन 1881 रहे तो इसको 1881 आंसर मारना है। लेकिन सबसे पहला जनगणना हुआ था 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है, 1872 में। उसके बाद 1881 में नियमित रूप से जनगणना हुआ था और 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। भारत में सबसे अधिक गरीब किस राज्य में है? अगर गरीब के मामले में बोले तो बिहार सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में आएगा। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये सब बिना देखे हुए आंसर बताने वाला क्वेश्चन है ना। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड हार्बर हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? तो आपका वन, कागज उद्योग के लिए है ना, क्या चीज़ चाहिए? लकड़ी चाहिए और बांस चाहिए, जो वन से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा लौह युक्त खनिज है? लौह युक्त निकेल है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रेडजेल नाम आएगा, रेडजेल मारना है आपको। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास, रेडजेल फिर से। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो पता है आपको, एशिया। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? NH-44 हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, NH-44 हो जाएगा। यहाँ पर NH-7 दिया हुआ है, इनमें से तो NH-7 हो जाएगा। अच्छा, इनमें से पूछ रहा है तो NH-7 देना। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो आपका आंतरिक व्यापार कहलाता है। नहीं,
आंतरिक व्यापार नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का आणविक स्रोत है? ऊर्जा का आणविक स्रोत ताप है, थर्मल। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रभावित किया जाता है, तो अब पेट्रोलियम इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार जो है ना तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। ज्योग्राफी जनरल्स आपको पता है, अभी तुरंत बताएं, है ना। वारेनियस हो जाएगा इसका। निम्न में से किस देश की न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? सबसे न्यूनतम यूएसए में न्यूनतम जन्म दर। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? सर्वाधिक चीन नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा भारत आपका। ठीक है। किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? खनिज तेल सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में पाया जाता है। भारत में सबसे पुराना लौह तथा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो आपका भारत में सबसे पुराना लौह और इस्पात उद्योग जो है IISK है। मुंबई हाई जाना जाता है खनिज तेल के लिए मुंबई हाई और असम का डिब्रूगढ़। निम्न में से डिगबोई, असम का डिगबोई। निम्न में से कौन सा नगदी फसल है? नगदी फसल तो चाय हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, उत्तर महासा आंतरिक समुद्री मार्ग स्थित है, हिंद महासागर में। औद्योगिकरण से होता है तो आपका क्या होता है? आपका वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर यहाँ गलत दिया हुआ, करेक्शन कर लीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नगर मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो इरेटोस्थनीज द्वारा ज्योग्राफी शब्द दिया गया है, याद रखना है। ज्योग्राफी का पिता जो है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? संभववाद जो है आपका विडाल डी ला प्लास ने दिया है संभववाद। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदानी भागों में ही रहता है। संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? तो ये आपका यूएसए में हो जाएगा। सबसे लंबा रोड लाइन यूएसए में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट, संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो आपका हो जाएगा हिंद महासागर। अगर दे रहा है आपका उत्तरी अंध मार्ग तो ये सही है, उत्तरी अंध मार्ग हो जाएगा। वैसे उत्तरी अंध मार्ग कहाँ पर है? आपका 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। केवल शहर है। सिंगापुर ऐसा देश है, केवल शहर है, वहाँ पर आपका ग्रामीण इलाका नहीं है। मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में? मैंगनीज सबसे ज़्यादा ओडिशा में पाया जाता है। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? अगर संरक्षण करना है तो एल्युमिनियम का उपयोग भी हम कर सकते हैं। तांबे के तार की जगह एल्युमिनियम तार का यूज होता है। निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बर्नार्ड वेरेनियस हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित नहीं है हर्टिगन, बाकी तीनों देख लीजिए इसमें संबंधित है। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत है। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? सर्वाधिक द्वीप का बात बोला है तो जावा हो जाएगा। ठीक है। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तांबा अयस्क का चिली में तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चिली जो है ना दक्षिण अमेरिका का एक देश है। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? क्यूबा जो है ना आपका क्यूबा गन्ने के लिए प्रसिद्ध है, यानी चीनी का कटोरा भी इसको कहा जाता है क्यूबा को। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेल जो है 16 डिवीजन में विभक्त है। भारतीय रेल 16 डिवीजन है, ध्यान रखना है। भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में अग्रणी है? तो पश्चिम बंगाल इसका हो जाएगा। ठीक है, चावल में पश्चिम बंगाल। भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित यमुना है। ठीक है, इसका यमुना आंसर होगा।
ये गोदावरी दे रहा है, गलत दे रहा है, यमुना हो जाएगा सबसे प्रदूषित। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? संभववाद लुसियन फैब्रे। किसने कहा? मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास कौन है कहा था? हंटिंगटन। नेक्स्ट, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या अफ्रीका में है। किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? खनिज तेल का सबसे बड़ा सऊदी अरब में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। मुंबई हाई किसके लिए? बस आपको पता है, पेट्रोलियम के लिए। भारत का सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग टिस्को। स्थापना कब? 1907 में। साक्षी नामक स्थान जमशेदपुर। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? तो चाय। औद्योगिकरण से होता है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट, भारत मानव भूगोल के पिता है रेड जेल। नियतिवाद के विचारक कौन थे? ई कांट। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जावा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? बागाती कृषि नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा इसका डी, मक्का। निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो गन्ने के लिए प्रसिद्ध है क्यूबा, इसका गन्ना हो जाएगा। चीनी का कटोरा। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है, वो भी कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। स्वेज नहर जो जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। देखिए रिपीटेड कितना क्वेश्चन हो रहा है, सारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद कर लीजिए सारा। इसमें से आपको आराम से 25 में 22 जरूर आएगा। निम्नलिखित में से कौन 2001 की भारत की जनसंख्या है? भारत में 2001 में 102.7 करोड़ जनसंख्या थी। भारत का सबसे बड़ा नगर वही मुंबई। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो आपका बर्नार्ड वेरनियस। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया। किस क्षेत्र में खनिज तेल सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? सऊदी अरब में। ध्वनि की माप की इकाई डेसिबल होगा। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम? पेट्रोकेमिकल उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आगे है। संसार की व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अंध मार्ग। ठीक है। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा होगा? ठीक है, उत्तरी अंध मार्ग है या उत्तरी प्रशांत महासागर होगा। ठीक है। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? 100% शहरी जनसंख्या भी बताया तो सिंगापुर। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो गया। सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट हो गया। नेक्स्ट, बॉक्साइट में कौन सा धातु पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम पाया जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? रेड जेल है। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। विश्व में चीन नहीं है, सॉरी, भारत है। जनसंख्या वाला देश संसार में सबसे अधिक कौन है? भारत है आपका। विश्व में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? सबसे ज़्यादा जो है मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है। विश्व में तांबे इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश तांबा में हो गया, चिली हो जाएगा। ठीक है। क्या दिया? अर्जेंटीना गलत दिया हुआ है। ठीक है, गलत है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा हो जाएगा। मुंबई हाई किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग आपका टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? आपका NH। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? NH44 हो जाएगा इसका NH44 हो जाएगा, NH44। ठीक है। भारत में सबसे उत्तर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताना है तो श्रीनगर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी आपका यमुना हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। आपको अगर ये PYQ का आपका PDF चाहिए तो आप हमसे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर है 8406973265। आप इसमें हमें व्हाट्सअप कर लीजिए। ठीक है। व्हाट्सअप कर के आपको जो है हाई लिखना है और लिखना है जियोग्राफी लिख के
आप बताइए, इसमें PDF आपको मैं ऑब्जेक्टिव का सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप इसको वीडियो को देखिए, हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करें चैनल को।